तो कल वाली क्लास में बड़े कम लोग आए थे। होमवर्क किया था सबने, जो क्लास के अंदर सवाल दिए थे। करना चाहिए ना होमवर्क। उसको कल डिस्कस कर लिया है मैंने। किसी को कुछ डाउट आया है तो वो पूछ सकते हैं। पता नहीं किधर चला गया। ये वाला जो पार्ट था, फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द अंडरलाइन एटम्स, ये सारे के सारे मैंने डिस्कस किए थे कल की क्लास में। तो आई होप बाकी लोगों ने भी कर पाया होगा ये सवाल। कोई भी इसमें डाउट है, यू कैन आस्क। चलो, नाउ वी विल स्टार्ट। देखो, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना तुमने देख लिया है लगभग। फॉर्मूले से हर जगह पे क्वेश्चन का आंसर सही आता है ना। फॉर्मूला यूज करते हो तो आंसर तुम्हारा करेक्ट आ जाता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है तुम्हारे लिए। जैसे मैं पूछ रहा हूँ, फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ phosphorus in the following। जो भी कंपाउंड से आयंस दिए उसमें निकालना है। फर्स्ट वन इज Na2HPO4। इसमें फॉस्फोरस का कितना आएगा? HPO3, टू माइनस में फॉस्फोरस कितना आएगा? फिर है H2PO2, ओके, माइनस, इसमें फॉस्फोरस कितना आएगा? P4O6 में फॉस्फोरस कितना आएगा? P4O10 में फॉस्फोरस कितना आएगा? P4S3 में फॉस्फोरस कितना आएगा? P4 में फॉस्फोरस का तो जीरो होता है। इससे तुम्हारा स्ट्रक्चर भी कवर होंगे। पहले का आंसर क्या आएगा, जल्दी से मुझे यहाँ पे बताएं। मैं सॉल्यूशंस करूंगा। 2 मिनट का टाइम देता हूँ। इन 2 मिनट्स यू हैव टू सॉल्व इट। बिकॉज ऑक्सीडेशन नंबर कोई एक सवाल पूरा नहीं है कि उसके लिए ज्यादा टाइम मिले, तो सवाल का एक पार्ट होता है। ये एक्सपेक्ट किया जाता है 10 सेकंड में हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दें किसी भी कंपाउंड का। तो अगर मेरे पास 1 मिनट है तो 6 का निकाल सकते हैं 60 सेकंड में ना। ऐसा माना जाता है। 5 मान के चलो तुम। फिर एक्स्ट्रा कुछ टाइम दे दिए तो 2 मिनट है टोटल 7 के लिए। जैसे ही आंसर्स तुम्हारे आ जाएंगे तो वी विल कंटिन्यू आगे। और पता नहीं मैं होस्ट हूँ कि नहीं। नहीं हूँ। वेरी गुड। तो
मुझे कमेंट करो तो मुझे पता चल जाएगा कि आंसर किसका सही है। अगेन वेरी इजी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। अखिलेश, जैसे तो मैं पहला मैं करके दिखा देता हूँ। सोडियम +1, हाइड्रोजन किसके साथ लगा हुआ है? फॉस्फोरस के साथ। तो फॉस्फोरस के साथ हाइड्रोजन लगता है तो क्या आता है? +1। दैट इज नॉन मेटल्स के साथ। प्लस फॉस्फोरस का कितना है? एक्स। ऑक्सीजन कितना है? -2। पूरी वैल्यू कितनी है? 0। यहाँ से सॉल्व करोगे, -8 +3, एक्स की वैल्यू +5 आएगी। +5। ये एक मैंने करके दिखाया, रेस्ट यू हैव टू टेक केयर ऑफ। वेरी गुड रश्मि। So I'm waiting for you guys for the answers, then we will discuss it. It will be good. Okay, ऐसे करते चले जाओ। +3, देन आगे वाले का बताओ। कीप डूइंग जब तक जो है अटेम्प्ट ना हो जाए सारे, तब तक मैं वेट करता हूँ। JTHI आदित्य। ओके, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो अभी जो आगे कॉन्सेप्ट शुरू होगा, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर हम इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करेंगे, एन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। वहां पे मैं इनके नाम भी बता दूंगा, इनके स्ट्रक्चर्स भी थोड़े से बताऊंगा। स्ट्रक्चर्स तो मान लो अभी भी बता सकते हो, बिकॉज केमिकल बॉन्डिंग तुमने पढ़ा होगा, तो इट विल बी गुड फॉर यू। स्ट्रक्चर्स भी बताऊंगा, अभी रुक जाओ। सबसे पहले ये पता करना होता है तुम्हें कि ऑक्सीडेशन नंबर फॉर्मूले से क्या क्या आ रहा है। ठीक है, ये जो कंपाउंड है फॉस्फोरस सल्फाइड वाला, ये पटाखों में मिलता है। क्या उसको बोलते हैं? क्रैकर्स, कुछ और बोलते हैं। जो भी है, पटाखे जो होते हैं ना, उसमें ये मिलता है। तो ये क्या करता है? में रहता है फायरवर्क्स, है ना? फायरवर्क्स जो होता है उसमें रहता है, ये फायरवर्क्स वाले में सामान में। क्रैकर्स भी बोलते हैं कहीं, तो मैंने सुना था। तो फायरवर्क्स या क्रैकर्स जो भी है, मतलब वो क्रैक होते हैं ना, फूटते हैं, मतलब एक ऐसा नाम दिया गया उनको। फायरवर्क्स जो है थोड़ा ज्यादा सही नाम है। तो उसमें रहता है P4S3। P4S3 पटाखों में काफी ज्यादा रहता है, इसलिए देखते हो उसमें जो है बर्निंग के बाद में सारा कुछ तुम्हें सामान मिलता है ना? हीट भी मिलती है, साउंड भी मिलता है, डस्ट भी है, स्मोक भी है, एवरीथिंग इज देयर। डस्ट मीन्स जो रेसिड्यूअल रेसिड्यूज, सॉलिड रेसिड्यूज, दीज आर देयर। स्मोक इज देयर। पूरा लिखा नहीं मैंने। तो जो पटाखे होते हैं
है ना, उसमें रहता है ये। और भी इसमें सामान डालते हैं वो लोग, ऐसी कोई बात नहीं है। आंसर बताइए। ओके, जीरो भी है, +3 भी है, +5 +3 +1 +3 +5, ऐसा तुम लोगों ने बताया है। ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ओके, है ना, बहुत बढ़िया। -3 भी बताया तुमने किसी में, ठीक है, -3 वाला भी हम लोग चेक करेंगे, क्यों -3 बता रहे हो, क्या क्या ऐसी बात है, तो ये सारी चीजें हम लोग चेक करेंगे। एक बच्चे ने +3/2 बताया था, निरंजन ने, हाँ? उसके पहले तो किसी ने बताया, निरंजन ने बताया +3/2। ओके, देखता हूँ। दैट्स वेरी इजी। तीसरे का जीरो है, देन 5 3/2 जीरो, ओके, रश्मि ने भी बताया, ओके। थर्ड वाले का जीरो तो नहीं आएगा, वो H3PO2 है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? हाइपोफॉस्फोरस एसिड। देखो, टाइम तो ओवर हो चुका है, टाइम तो हो चुका है, ठीक है। अब मैं फॉर्मूले लगा के अगर देखूं तो सिंपल होता है। H PO3 का अगर देखना है तो हाइड्रोजन +1, फॉस्फोरस X, ऑक्सीजन 3 × -2। यहाँ से अगर देख लें तो -6 +1 +5 उधर जाएगा तो +3 बच जाएगा, तब बच जाएगा, +3 बच जाएगा। नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगेन कैसे किया? +1 +x +3 × -2 = -2 -2 x -2 +6 -1 आ गया आंसर +3। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ देखो, 2 × +1 +x 2 × -2 = -1, ये -1 है ना, ठीक है, माइनस लगाए सिर्फ। देखिए, ये -4, ये +2, कितना बचा? +2 उधर चला गया तो -1 के साथ ऐड होके +1। एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी? +1। इस वाले फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +1। यहाँ देखें, P4O6, अगेन 4x + 6 × -2, तो ये हमने सॉल्व किया इसके लिए, यहाँ से कितना आ रहा है आंसर? +3। सिमिलरली इसका +5, इसका जब सॉल्व करोगे तो कैसे करना है? फॉस्फोरस लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सल्फाइड फॉर्म में रहेगा, एस सल्फर। तो 4x + 3 × -2, x = +6/4। दिस इज एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट्स, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर। इसके ऊपर जो है लिखना आएगा तो कितना लिखेंगे? +3/2। दिस इज अवर ऑक्सीडेशन नंबर। P4 में तो जीरो, P4 में तो जीरो ही है। तो P4S3 जो है उसके बारे में बताऊंगा, उससे पहले देख लें, एक बार नोट कर लें एवरीथिंग, एक बार मैच करें। कई सारे बच्चों ने जो आंसर जीरो बताया वो सिर्फ एक का आएगा, 7th का, बाकी किसी का जीरो नहीं है। एक बार देख लें कहाँ पे गलत किया है तुम लोगों ने। बाकी तुम्हारे आंसर सही है, नो प्रॉब्लम एट ऑल।
+3, हाँ 4+3 है, सही है सैली, कोई गलत बात नहीं है इसमें। हो गया। चलो भाई देखो इधर, P4 का स्ट्रक्चर जो होता है ना वो कुछ इस तरीके का होता है। जैसे ये फॉस्फोरस है, तो ये फॉस्फोरस है, फिर ये फॉस्फोरस बाहर की तरफ है, आउटसाइड, यहाँ पे ये फॉस्फोरस भी प्लेन के बाहर है, समझ रहे हो, ये प्लेन के बाहर है। फिर ऊपर एक फॉस्फोरस रहता है, वो इससे कनेक्ट होता है, इससे कनेक्ट होता है, इससे भी कनेक्ट होता है। तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, शॉर्ट में हम लोग इसको ऐसे बना देते हैं। 2D नहीं है, नॉन प्लेनर है, प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं होता है, हम ऐसे बनाते हैं, इसको वापस जोड़ देते हैं ऐसे। देख रहे हो फास्फोरस के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर से पूछे क्या आएगा, 0 आएगा। तो फास्फोरस सिर्फ फास्फोरस से कनेक्टेड है, बट एक्चुअल में सारे फास्फोरस कैसे हैं, sp3, बिकॉज लोन पेयर है ना, सारे के सारे कैसे हैं, sp3 है, तो हाईली रिएक्टिव है। फास्फोरस कैसा है, हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस है, एलिमेंट है। P4S3 में सिर्फ तुम्हें क्या करना है, P4S3 में वही फास्फोरस अरेंज करने हैं जैसे फास्फोरस हमने P4 में अरेंज किए हैं, बट हमें क्या करना है, 3 जगह पे फास्फोरस फास्फोरस के बीच में सल्फर को ले आना है। फास्फोरस फास्फोरस के बीच में किसको ले आना है, सल्फर को। तो हमारा ऑटोमेटिकली स्ट्रक्चर जो है वो बन जाएगा। जैसे यहाँ एक सल्फर ले आए, यहाँ ले आए, और एक बीच वाले में ले आए, तो हमारा लाइक दिस, ऐसे और ऐसे। बाकी जो फास्फोरस है उनको तो आपस में कनेक्ट कर रहे थे, वो तो ये वाला सल्फर के थ्रू कनेक्ट हो गया, ये अंदर वाला फास्फोरस इससे कनेक्ट हो गया, ये वाला जो फास्फोरस है ये आउटसाइड द प्लेन है, दोनों ये भी कनेक्ट हो गए। अब याद रखना ये वाला जो सल्फर है ये भी प्लेन के बाहर ही है, क्योंकि मैक्सिमम एंगल के लिए उसको कहाँ जाना पड़ेगा, आउट ऑफ द प्लेन। ये P4S3 का इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। इसको थोड़ा सा अगर इस तरीके से रखोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, लाइक दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ P4S3। तो ये तुम्हें पता चलना चाहिए कैसे होता है। अब देखें ये वाला जो फास्फोरस है इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, 0, क्योंकि ये सिर्फ किससे कनेक्टेड है, फास्फोरस से कनेक्टेड है। इस वाले फास्फोरस कितना आएगा, सिर्फ ये वाला बॉन्ड सल्फर से इसका जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से इस पे कितना आ रहा है, +2। सिमिलरली इस वाले फास्फोरस पे कितना आएगा, +2, सल्फर तो सारे -2। तो इस वाले फास्फोरस को मैंने थोड़ा छोड़ दिया, इस पे एक -1 यहाँ से आ रहा है, ऊपर सॉरी +1। इस सल्फर का बॉन्ड तोड़ेंगे तो कितना आएगा, इस पे +1। ध्यान देना, इस तरीके से ये वाले अगर बॉन्ड ब्रेक करो तीनों, इस वाले सल्फर फास्फोरस जो ऊपर सबसे है उसको कितना आएगा, +3, +3 आएगा। और देखो कहीं पे कुछ बचा है फास्फोरस के लिए, एनीथिंग रिमेनिंग। ये +2 नहीं देना है भाई हमको, ++1 देना है। एक बॉन्ड ब्रेक किया तो कितना तोड़ते हैं, +1, इस पे -1, इस पे -1, इस पे -1, इस पे -1, -1। ये सारे सल्फर -2 वाले हैं, दीज आर सल्फाइड्स। ये वाला फास्फोरस +1, ये वाला फास्फोरस +1, ये वाला फास्फोरस +1, सिर्फ ये वाला फास्फोरस +3। तो ओवरऑल जो ऑक्सीडेशन नंबर फास्फोरस के हुए कौन कौन से टाइप के हुए, +3 वाला 1 फास्फोरस है, और +1 वाले कितने फास्फोरस हैं गाइस, बोलो, 3। 3 फास्फोरस। तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, +3 वाला 1, और
+3 वाला 1, +3 है +1 वाले, +3 वाला 1, +3 है +1 वाले, डिवाइडेड बाई कितना होगा, टोटल कितने हैं 4, +6/4 आएगा, +3/, अगर पूछ दिया कि P4S3 में है, पूछेगा नहीं वैसे, आज तक तो पूछा नहीं कभी। एक बात बता दे रहा हूँ मैं तुम्हें कि ये भी एक केमिकल बॉन्डिंग का ही सवाल बनेगा कि फॉस्फोरस दो टाइप के हैं, +3 वाला फॉस्फोरस और +1 वाला फॉस्फोरस। ओके, डन। अब आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। देखो, क्वेश्चन है, फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, थोड़ा सा अलग वाले करा रहा हूँ ताकि सब कवर हो जाए। इसमें पहला मैं लेता हूँ Fe3O4, इसमें Fe का निकालना है। दूसरा जो ले रहा हूँ वो मैं Pb3O4 ले रहा हूँ। ये शायद कराया नहीं है, अगर कराया तो बता दो मुझे। अभी तक तो एग्जांपल्स में नहीं दिखा मुझे तुम्हारे कहीं पे जो ऊपर दिखाए थे। सिमिलरली इसमें Fe का निकालना है, इसमें Pb का निकालना है। सिमिलरली निकालना है Na2S4O6, इसमें सल्फर का निकालना है। इसका नाम है सोडियम टेट्राथायोनेट। नाम में तो ऐसी कोई इंपॉर्टेंस अभी नहीं है, आगे चल के नाम पढ़ने को मिलेगा। ओके गाइस, फिर निकालना है FeNO H2O5SO4 में। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ब्रैकेट वगैरह से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें ये देखना है किस पे प्लस चार्ज है, किस पे माइनस चार्ज है। ओवरऑल देखने कोई चार्ज नहीं तो पूरा न्यूट्रल है, ओवरऑल पे जीरो चार्ज करते हैं। सिमिलरली, चार ही हुए क्या, पांचवा ले लेते हैं, K4FeCN का होल 6, इसमें अगर मुझे Fe का निकालना है, 6 निकालना है मुझे K3FeCN का होल 6। थोड़ा एक्स्ट्रा करा दे रहा हूँ अभी, ताकि जो असाइनमेंट्स हैं वो लोग तो भाई ये नहीं सोचते हैं बच्चे ने कोऑर्डिनेशन पढ़ाई कि नहीं, तो असाइनमेंट जब सॉल्व करोगे, टेस्ट वगैरह में ऐसे नहीं पूछूंगा मैं कभी भी अगर इसका आगे टेस्ट होगा, बट ओवरऑल 11 12 जब पूरा पढ़ लेते हैं ना तो इस तरीके के सवाल बन जाते हैं ऑक्सीडेशन नंबर पे। तो मुझे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अलग चैप्टर है 12th का, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में उस चैप्टर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में सिर्फ हमें ये पता होना चाहिए कौन कौन से आयंस इसमें प्रेजेंट है, उन पे कितना चार्ज होता है। जैसे जो H2O होता है वो कैसा होता है, न्यूट्रल, उस पर चार्ज होता है 0। H2O पे चार्ज कितना होता है, 0। NO जो है, जब वो NO इस तरीके से अंदर प्रेजेंट होता है तो नाइट्रोनियम आयन होता है, उसमें +1 चार्ज। CN जो है ना, वो CN- के फॉर्म में होता है, उसमें -1 चार्ज होता है। लाइक दिस, तो ये तुम्हें थोड़े तो याद हो जाएंगे, साइनाइड आयन पढ़ा ही चुका हूँ अभी, IUPAC के अंदर साइनाइड आया था, तो साइनाइड जो है वो CN- होता है। तो लाइक दिस, यू हैव टू रिमेम्बर इट। अभी जल्दी से सॉल्व करके बताओ कौन कौन से आंसर्स आ रहे हैं। बोलो गाइस।
तो देखें अगेन इसमें सॉल्व करने का कोई बड़ा दिक्कत की बात नहीं है। सिर्फ इसमें ये देखना है कि Fe का x मान लिया तो 3x ऑक्सीजन -2, तो यहाँ से सॉल्व करके x कितना आ गया प्लस का 8/3। यहाँ पे देख लेंगे लेड जो है उसका x मान लिया 4 × -2, अगेन ऑक्सीडेशन नंबर +8/3। दीज आर मिक्स्ड ऑक्साइड, दीज आर मिक्स्ड। कभी भी एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर जो है अगर वो फ्रैक्शनल आता है, इसका मतलब एवरेज जो है लिया गया है, उसके अंदर अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर के सिमिलर एटम्स प्रेजेंट होंगे। जैसे यहाँ पे Fe जो है ना वो अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर का प्रेजेंट होता है। Fe3O4 जो है वो एक्चुअली मिक्स्ड ऑक्साइड है। क्या है? दो अलग अलग ऑक्साइड का मिक्सचर है। इसे कहते हैं मैग्नेटिक ऑक्साइड और मिक्स्ड ऑक्साइड। ये Fe के दो ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड दैट इज Fe2O3 और FeO का मिक्सचर होता है। देखो ये +3 वाला है, ये +2 वाला है। +3 वाले दो हैं, +2 वाला 1 है। इनका एवरेज कितना आएगा? देखो पहले का यहाँ पे थोड़ा सा मैं अंदर की बात बताता हूँ क्या होता है इसमें। ये Fe2O3 लिखा है गाइस, समझ लेना इसको। और ये कितना है? FeO। अब FeO वाला एक है, Fe+3 वाले दो हैं। तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो इनका एवरेज होगा। +3 वाले कितने हैं? दो एटम्स, तो 2 × +3, +3 वाले दो Fe हैं, +2 वाला एक Fe है, डिवाइडेड बाई हाउ मच? कितने हैं टोटल? 3। तो ऊपर वाला कितना है? +8 डिवाइडेड बाई 3। दिस इज ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये कॉन्सेप्ट भी याद रखेंगे इस। ऐसे ही PbO4 जो है वो भी इसका मिक्सचर होता है, PbO2 + PbO। अब इसमें देख रहे हो अभी तक तो दो ही पीबी हुए हैं और ऑक्सीजन कितने लेने हैं हमको? 4। तो यहाँ पे 2 PbO होता है। कितना होता है? 2 PbO और 1 PbO2 का मिक्सचर होता है। ये लेड ऑक्साइड और लेड डाई ऑक्साइड का मिक्सचर है। इसमें PbO2 का 1 मोल लगेगा, PbO के 2 मोल लगेंगे। इनको जब हम 1:2 के रेशियो में मिक्स करते हैं तो Pb3O4 बनता है, Pb3O4 बनता है। तो इसका आगे नाम सब कुछ पढ़ाया जाएगा, Pb3O4 क्या है क्या नहीं है। रेड कलर का होता है, इसको रेडिलेट बोलते हैं। इसका एक नाम मिनिमम भी होता है। ये सारी चीजें धीरे धीरे आगे कवर करूंगा मैं कार्बन फैमिली में। 4 में मैंने अंडरलाइन नहीं किया है, 4 में Fe का निकालना है। ठीक है गाइस? तो Pb3O4 का नाम है मिक्स्ड लेड ऑक्साइड, रेड लेड और मिनिमम। ये सारे नाम है, तीनों नाम उसी के हैं। नामों पे हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर थोड़ा थोड़ा जो कहानी सुना रहा हूँ कि ये रेड लेड होता है, इससे क्या होगा तुम्हें थोड़ा तो याद रहेगा कि पहले सुना हुआ है जब कार्बन फैमिली में पढ़ोगे ना। इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। सल्फर का निकालना है ना, इसमें फॉर्मूला लगा के निकाल दो। 2 × +1 4x, 6 × -2 = 0। यहाँ से 4x की वैल्यू कितनी आएगी? बोलो भाई, 10 आएगी ना। और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे कितना आएगा? +2.5। कितने लोगों की +2.5 आई है? दैट इज +5/2। वेरी गुड, सिमिलर है, सही सही है, कोई गलती नहीं है। ओके, फोर्थ सवाल देखें। फोर्थ क्वेश्चन देखें। Fe जो है ना उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमें नहीं पता है। अब Fe का कैसे निकालेंगे? देखो उसमें फिर से उसको नीचे उतारता हूँ ताकि तुम लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। 5 है, ये 5 बना हुआ, ठीक है। दिस इज S और दिस इज 5। दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, बट दोनों अलग अलग है। तो Fe का x मान लिया,
NO का +1 बताया था मैंने होता है, H2O न्यूट्रल है तो 5 × 0, 5 × 0, प्लस सल्फेट का कितना होता है -2, SO4 पे कितना चार्ज होता है -2, SO4 पे कितना चार्ज है -2, और कंप्लीटली किसका है, पूरे मॉलिक्यूल का 0। यहाँ से निकाल लेंगे कितना आएगा, -2 उधर जाएगा तो +2 -1, ये उधर जाएगा तो कितना -1 +1। सॉल्विंग ही तो करनी है। Fe का +1 आया, तो Fe का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, कितना होता है +1। कितना आया Fe का +1। 5 वाले में कितना आंसर आया, इसका बताओ इसमें कितना आएगा, फिफ्थ वाले में K4FeCN6, फिफ्थ में क्या है K4FeCN6। ब्रैकेट वगैरह जो लगे हैं उनका यहाँ पे कोई हमारे लिए इंपॉर्टेंस नहीं है, हम पूरे के लिए लिखेंगे x मान के। तो 4 × +1 Fe का x, 6 × -1 साइनाइड का -1 बताया था, साइनाइड पे कितना चार्ज -1, +4 + x -6 = 2, x +2, दिस इज द आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है इसको समझने में। लास्ट वाले का तुम लोग बताओगे, इतना मैंने समझाया है। यू हैव टू गिव द आंसर ऑफ द K3FeCN6, इसका आंसर बताइए क्या आएगा। NO का +1 होता है, NO, NO प्लस, ये NO में लिखा नहीं होता है, बट ये अंडरस्टूड है। वी हैव टू रिमेम्बर, वी हैव टू रिमेम्बर दैट यहाँ पे ये जो NO है, NO इज दैट NO+ इज देयर। NO नहीं है, नाइट्रोनियम आयन है, नाइट्रिक ऑक्साइड NO गैस नहीं है, इट इज NO+ आयन, इट इज NO+ आयन। तो अगर NO पे +1 चार्ज है, उस +1 चार्ज पे यहाँ लिखना होगा ना, Fe का x, NO का +1, H2O तो न्यूट्रल है, SO4 पे -2, तो सॉल्व करा +1 आया। तो यू हैव टू रिमेम्बर हियर दैट NO इज इन प्लस, NO+ फॉर्म, मतलब लाइक दिस। ऐसा है, नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस पे प्लस चार्ज आया। अब नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर सेल में 4 बचे, पहले तो डबल बॉन्ड बनाएगा, उसके बाद इसको कोऑर्डिनेट करेगा। दिस इज द स्ट्रक्चर। अगर मैं फॉर्मल चार्ज को हटाऊं, जो फॉर्मल चार्ज होता है, तो फिर हमारा फाइनल स्ट्रक्चर जो आएगा उसमें ऑक्सीजन प्लस आ जाएगा। CN का कैसे आया, CN पे माइनस चार्ज होता है ना, साइनाइड पे क्या होता है माइनस चार्ज, देखो ये साइनाइड है ना, तो इस पे माइनस होता है, तभी वैलेंसी सी कंप्लीट है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, 5, फिर 3 3 की बॉन्डिंग कर ली ने, 8 हो गए। मतलब साइनाइड कुछ ऐसा है। इसके पास लोन पेयर भी है, जो कि ये Fe को डोनेट करता है, ये आगे चैप्टर में पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। इतना याद तो रखना है कि CN जब इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर लिखा हो साइनाइड फॉर्म में, तो इसको हम बोलते हैं साइनाइड आयन। और ये CN सिर्फ नहीं होता, ये CN- होता है एज पर द बैलेंस। कैसे आता है, ये केमिकल बॉन्डिंग में सिखाया था। अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ूं, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके इसका हेटेरोलिटिक क्लीवेज कराएंगे, H+ और CN- बनेगा। गाइस समझ में आया। एवरीथिंग इज रिटन हियर, यू हैव टू जस्ट सी एंड ऑब्जर्व। तुम्हें क्या करना है, सिर्फ देखना है और उसको ऑब्जर्व करना है। यहाँ पे आंसर जो लाया होगे तुम लोग, 3 × +1 प्लस Fe का x, 6 × -1, x = +3, x = +3। समझ में आ गया। कोई डाउट, कोई परेशानी।
आई होप सारे लोगों ने समझ लिया होगा बातों को, और ऐसे सवालों से डरेंगे नहीं आगे चल के, है ना। काफी आसान है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट लिखेंगे, लिखेंगे ऑन नोट, नोट करके लिखो, ऑन इंक्रीजिंग दी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट in its oxides, acidic character increases, एसिडिक करेक्टर इंक्रीजेस, ये याद रखना है। जैसे मैंने लिखा CO और CO2, तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2, यहाँ पे कितना है, +4। तो इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन होगा, CO2। ये कैसा होगा एसिडिक, ये ज्यादा एसिडिक होगा। ये एसिडिक करेक्टर ऐसे देखते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो एसिडिक करेक्टर बढ़ रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होगा ना, ये लेस एसिडिक होगा, एक्चुअल में ये कैसा होता है, न्यूट्रल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने ले लिया N2O, है ना, N2O3, NO, NO2, N2O5। अब इसमें पूछा गया है अरेंज दी, इसके नंबर भी लिखें, ये 1 नंबर पे है, ये 2 नंबर पे है, ये 3 नंबर पे है, 4 नंबर पे है, ये 5 नंबर पे है। लिखा अरेंज द अबव इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। तो गाइस क्या करें, हम्म, सो क्या आंसर्स आएंगे। भाई इतना टाइम नहीं लगाओ, इतनी देर में तुम्हें बता देता खुद ही। तुम्हारा जो एग्जाम होता है ना नीट का, उसमें कितना कम टाइम मिलता है बात सही कि नहीं। उसमें मिलते हैं 180 मिनट्स, और क्वेश्चन कितने होते हैं, 180। तो 1 मिनट में एक क्वेश्चन मिलता है, 1 मिनट में एक सवाल। इससे तो काफी बड़े बड़े सवाल होते हैं, ये तो बहुत छोटा सवाल, इट्स वेरी छोटा सवाल, है बात सही नहीं, छोटा सवाल है कि नहीं। तो बहुत कम लिखा है, वो लोग तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन बना के देते हैं। नोट्स, लो द नोट्स, कौन सा वाला नोट्स, कुछ स्क्रॉल अप लिखा है रितिशा ने, मतलब कौन सा वाला स्क्रॉल करूँ ये बता दो। ये तो मैंने कराया था ना, इतना ही तो लिखा है, इतना ही लिखा है, देखो ए इतना लिखा है, बस इतना, दैट्स इट, सिंपल। तो वो ऐसे सवाल बनाते हैं पता है मेडिकल में, वो बहुत ज्यादा क्या बनते हैं पता नहीं। वो दिखाते हैं कि हम सवाल कठिन बना रहे हैं, ऐसे सोचते हैं वो लोग। तो क्या करते हैं ना, एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन डालते हैं, और चारों ऑप्शन में अलग अलग सवाल होता है मेडिकल में। पहले ऑप्शन में केमिकल बॉन्डिंग का सवाल होता है, दूसरे ऑप्शन में रेडॉक्स का सवाल होता है, तीसरे ऑप्शन में पी ब्लॉक का होता है, चौथे ऑप्शन में डी ब्लॉक का होता है, ऐसे होता है। तो वो तो सोचते हैं कि बहुत कठिन सवाल बना दिया है मैंने। तो बच्चे देख कर डर जाते हैं, अरे ये बहुत कुछ पूछ दिया 4 लाइन में, अरे क्या क्या पूछ दिया है। लेकिन जो बच्चा जो है पेशेंस के साथ, जिसने पढ़ाई की होती है, उसको ज्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि वो तो ये सोचता है एक सवाल तो ऑक्सीडेशन नंबर का, उसमें 10 सेकंड लगेगा।
रेडॉक्स का जो सवाल है 10 सेकंड, केमिकल बॉन्डिंग के सवाल में 15 सेकंड। तो सेकंडों में काम चलता है ना यहाँ पे। तो डी ब्लॉक एफ ब्लॉक वाले तो 5-5 सेकंड के होते हैं, उसमें तो रटी होती है लाइन है ना, उसमें तो याद कर लेते हैं हम ना कि ऑक्सीडेशन नंबर इनका +3 स्टेबल होता है। इस तरीके से वो बनाते हैं सवाल, लेकिन 50 सेकंड में हो जाता है, 1 मिनट भी नहीं लगता उसमें। वही प्रैक्टिस करनी है तुम्हें। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में तुम लोगों ने बताया है कि 1 3 2 4 5 आएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड। सिंपल है, ऑक्सीडेशन नंबर से करना होता है। दीज आर नंबर्स, ये ऑक्सीडेशन नंबर्स नहीं लिखे, मुझे नीचे लिखना चाहिए था एक्चुअली, बट कोई बात नहीं, तुम लोग समझदार तो। अभी ऑक्सीडेशन नंबर नीचे लिख देता हूँ। +1, +3, +2, +4, +5। तो सबसे लेस एसिडिक कौन सा होगा, बोलो? N2O। N2O। दूसरे नंबर पे कौन सा होगा? NO। अब तुम्हें पता है N2O NO दोनों न्यूट्रल होते हैं, पहले ही मैंने पढ़ाया हुआ है, पहले ही मैंने पढ़ा दिया था। कभी ना कभी तो पढ़ाया ही होगा। हाँ, कभी ना कभी तो पढ़ाया ही होगा, ऐसी कोई बात नहीं। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में पढ़ाया होगा, जाके देख लेना। ये अपना एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, ये अपना एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। अगर तुम मैच करो तो इसमें +5 ऑक्सीडेशन नंबर है ना, इसका जो एसिड है करस्पॉन्डिंग वो HNO3 है, नाइट्रिक एसिड। इसके अंदर भी इसका ऑक्सीडेशन नंबर +5 होगा, क्योंकि सिर्फ पानी निकाल रहे हैं। मतलब अगर मैं इसको हीट करूं तो पानी निकल के N2O5 बनेगा। इट इज एनहाइड्राइड ऑफ इट इज एनहाइड्राइड ऑफ HNO3 एसिड, नाइट्रिक एसिड। देख रहे हो, ये इसका ऑक्साइड एसिडिक है, इसलिए इसका जो एसिड है करस्पॉन्डिंग वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड। ये जो NO2 है ना, ये +4 वाला है। कौन सा वाला है? +4। अच्छा, +4 का जो एसिड होता है वो बीच का एसिड होता है। ये वाला जो एसिड है, ये वाला, ये नाइट्रस एसिड है, HNO2। कौन सा वाला एसिड है ये? HNO2। इसके अंदर जो HNO2 है तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ये वाला जो एसिड है ये कैसा होता है? मिक्स्ड एसिड होता है, इसको बोलते हैं हाइपोनाइट्रिक एसिड। तो उसका आगे नाम पढ़ने को तो मिलेगा, कैसे बनते हैं वो, मिक्स करके कैसे बनाते हैं वो तो पढ़ाएंगे। पर तुम देख रहे हो कि करस्पॉन्डिंग एनहाइड्राइड्स में पानी मिलाने पे क्या बनता है? एसिड। IPSC से भी इसको रिलेट कर सकते हो, वहां भी एनहाइड्राइड पढ़ाया था। दैट इज सिमिलर। ये दोनों कैसे होते हैं? न्यूट्रल। दीज आर न्यूट्रल ऑक्साइड्स। इनका कोई एसिड है नहीं स्पेशली, कि क्योंकि ये न्यूट्रल है। ओके। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस दिखाते हैं, ये आगे चल के और भी पढ़ने को मिल जाएगा जब हम पढ़ेंगे पी ब्लॉक। बट यहाँ पे जो सिखा रहा हूँ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। अब क्वेश्चन पूछते हैं वो। ऐसे लिखा होता है, जैसे कह सकते हो Cl2O, Cl2O3, Cl2, Cl2O3 हो गया, ClO2। ओके। फिर Cl2O5, Cl2O7। अब इसमें सबसे बेसिक ऑक्साइड कौन सा होगा बताओ? मोस्ट बेसिक कौन सा होगा? रिलेटिवली, रिलेटिवली पूछते हैं वो, भले वो बेसिक ना हो लेकिन उसको रिलेटिवली बोला जाएगा। या ऐसे पूछते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर किधर होगा, वो लोग ऑक्सीडेशन नंबर से बताएंगे, +1, +3, +4, +5, +7। तो एसिडिक कैरेक्टर किधर बढ़ रहा है? एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस इधर जाने पे। तो मोस्ट बेसिक जो होगा वो Cl2O होगा, मोस्ट एसिडिक जो होगा वो Cl2O7 होगा। गॉट इट? समझ में आया ना? तो इनके जो करस्पॉन्डिंग एसिड्स हैं वो भी तुम्हें जो है ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ने को मिल जाएंगे। ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन।
काफी इंपॉर्टेंट है, सब कुछ पढ़ने को मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम, एवरीथिंग इज देयर। यस और नो, समझ में आ गया था? कोई परेशानी तो नहीं हो रही है? काफी इजी टॉपिक है एक्चुअली फॉर यू, इट्स वेरी इजी एक्चुअली फॉर यू गाइस। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। कभी कभी ये भी पूछा जाता है, वैसे तो ये बहुत आसान है, स्ट्रक्चर जब सीख हो जाओगे ऑर्गेनिक में तो काफी इजी हो जाएगा एक्चुअली, नॉट प्रॉब्लम। जैसे पूछा पहला, फॉर्मएल्डिहाइड HCHO, जिसका नाम मेथेनल है, इसमें कार्बन का बताना है। ठीक है, इसमें कार्बन का बताना है, इसमें भी कार्बन का बताना है। इसमें दोनों कार्बन का बताना है अलग अलग, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा, एवरेज नहीं पूछा, एंड यू हैव टू टेल इट। तुम्हें बताना ही पड़ेगा, फिर क्या करोगे। इसमें दोनों कार्बन का बताना है, वैसे इसमें कुछ फर्क ऐसा तुम गिरेगा नहीं, बट फिर भी बताना पड़ेगा। थोड़े से स्ट्रक्चर जरूरी पड़ जाते हैं इसमें बताने के लिए, तभी आ पाता है आंसर। हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp कार्बन, तो वहां पे हमें कार्बन कार्बन के बीच में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम्स इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, तो उसके हिसाब से चार्ज सेपरेशन सिमिलर एटम्स में भी करना है। दिस इज द एक्चुअल कॉन्सेप्ट, दिस इज द एक्चुअल कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसमें भी दोनों कार्बन का बताना है, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर अगर पूछा जाए पूरे कार्बन एटम का एवरेज, तो वो तो डायरेक्ट फॉर्मूले से आ जाएगा, वो डायरेक्ट फॉर्मूले से आ जाएगा। अलग अलग ना पूछे, अगर सिर्फ पूछा ऑक्सीडेशन नंबर, तो फॉर्मूला लगा के बता सकते हैं, देयर विल बी नो प्रॉब्लम एट ऑल। आई होप पहले का आंसर तुम बता पाओगे, क्योंकि एक ही कार्बन है तो कोई गलती होने की चांसेस ही नहीं है, सीधे फॉर्मूला लगाओ और आंसर पाओ। ये कार्बन हो या कैसे भी एटम हो, सबके लिए वैलिड है, sp वाले की ज्यादा होती। पहले का कुछ बच्चों ने 0 बताया, कुछ ने 2 बताया, आई डोंट नो क्या आंसर सही है, तुम्हें बताना पड़ेगा। ओके, ध्यान से सुनो, ध्यान से बताओ। देखो, हाइड्रोजन नॉन मेटल्स के साथ +1 में होता है, ऑक्सीजन नॉन मेटल्स का -2 में होता है, सो कार्बन विल बी 0। यस, दैट्स द राइट आंसर एक्चुअली। HCOH में कितना होगा? +2 होगा, यस वेरी गुड। देखिए फॉर्मूले से करेंगे, दैट्स ऑल्सो वेरी गुड। हम अगर फॉर्मूले से करें, HCHO में ना, तो देखें भाई, फॉर्मूला जो है वो क्या है? HCHO। तो हाइड्रोजन कितना है? 2 है, +1 वाला, प्लस कार्बन X है, +-2 है। X की वैल्यू कितनी है? 0। ये फॉर्मूले से कर लिया। स्ट्रक्चर से करो, देखो CHO ग्रुप कैसा होता है, कार्बन की वैलेंसी 4, कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, -1, कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, -1, +1 +1, इसको ब्रेक करो, -2 +2, तो ये कितना हो गया?
अल्टीमेटली जीरो। क्या समझ में आ रहा है? कैन यू सी एवरीथिंग? है ना आसान बहुत। दूसरा वाला देखें बच्चों, दूसरा वाला इसमें भी सिमिलर है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? +2। कैसे? हाइड्रोजन का +2, ऑक्सीजन का -4, उधर जाएगा +2। +2 तो निकाल लिया होगा भाई, इसमें तो बताने की भी जरूरत है नहीं। फॉर्मूला लगाओ, आंसर लो। स्ट्रक्चर देख लो कैसे होता है, स्ट्रक्चर देख लो कैसे आता है। HCOOH, HCOOH। अगेन इस वाले +1, सॉरी यहाँ -1, इसको ब्रेक किया तो अगेन इस पे -1 और इस पे +1, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यहाँ से -2, यहाँ से +2। देखें कार्बन का ये वाला तो जीरो हुआ और ये वाला बच गया, तो ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर कितना है यहाँ कार्बन का? एग्री? फिर देखें अर्थ में लिया नहीं, फोर्थ पे चला गया सीधे, नो प्रॉब्लम। 1 to 4 कैसे हो गया? चलो फोर्थ है जो, उसको फोर्थ ही लिखता हूँ। मान लो कि 1 के 2 के बाद 4 आता है, ये नया बनाया हम लोगों ने, ठीक है। 1 2 के बाद क्या आता है? 4। 3 नहीं होता है, नॉट अ प्रॉब्लम। CH3OH होता है ना गाइस, इसका मान लिया कार्बन का X। तो कार्बन कितने हैं? एक ही है। हाइड्रोजन कितने हैं? 4, तो +4, ऑक्सीजन -2, और कितना है? -2। आया था कि नहीं आया था? ये सुनो, यस और नो? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी गुड। CH3OH का स्ट्रक्चर देखने कैसा होता है। CH3OH, CH3 ग्रुप, उसमें लगा OH। तो कार्बन को हर जगह से कितना मिलता? -1, -1, -1, लेकिन इधर से कितना मिलता? +1, क्योंकि ये ऑक्सीजन इन दोनों जगहों से -2 ले लेता है। तो यहाँ -3 +1 कितना आएगा? -2। वेरी इंपॉर्टेंट। 5वें नंबर पे आ जाओ। CH3COH, अगेन देखें, CH3 C डबल बॉन्ड OH। चलो इसको ओपन करके समझाता हूँ। अब बताओ, अगर फॉर्मूला लगाया था तो कितना आया? फॉर्मूले से कितना आया आंसर? फॉर्मूले से कितना आंसर आया? एवरेज आया होगा ना, फॉर्मूला लगाओगे तो क्या आएगा? एवरेज। लेकिन हमें ऑक्सीडेशन स्टेट्स अगर पूछी हैं तो अलग अलग करके बताना पड़ता है। तो इस कार्बन में और इस कार्बन में कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ये sp3 है, ये sp2 है। सिर्फ sp3 sp2 देखना है, बाकी फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं देखनी, उतने से ही काम चलाना है। अगर हाइब्रिडेशन भी सेम है तो हम दोनों के लिए सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव मान लेंगे और बॉन्ड तोड़ने पे 0 देंगे, दैट्स आल्सो गुड। लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है तो sp2 इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर इस बॉन्ड को तोड़ेंगे हम तो इस वाले को -1 देना पड़ेगा, इस वाले को +1 देना पड़ेगा। कितने लोग को समझ में आया ये? जल्दी से बताएं। sp2 कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3। तो हमें ये याद रखना है गाइस, कि हम इसमें बॉन्ड तोड़ेंगे तो कार्बन को -1 देंगे, दूसरे कार्बन को +1 देंगे। अगेन यहाँ से देखो, फिर इसको -1, -1, -1, अगेन इसका -2 बचेगा। कितना बचेगा? -2, क्योंकि इसको यहाँ से -1 मिल रहा है, इसको यहाँ से भी -1 मिल रहा है और यहाँ से -1 मिल रहा है। 3 -1 और 1 +1 कितना हुआ? +2। हाँ, और इस वाले का कितना आएगा? यहाँ से देखो कितना आएगा? +2। यहाँ से कितना आएगा? +1। ये +1 ये -1 कैंसिल, इसके बची यहाँ पे +2। -2 और +2 कितना आया इन दोनों का? लेकिन एवरेज कितना आएगा? 0। एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर जो कि होता है पूरे कंपाउंड में कार्बन का, वो कितना आएगा? 0। और ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है वो अलग अलग क्या है? -2, +2।
डन। ओके, तो आंसर क्या आया? -2 + 2। इसमें क्या आंसर आए थे? इसमें क्या आया था, जल्दी से लिख के बताओ। तो देखें, CH3CH2OH जो है, और CH3CHO जो है। हाँ अच्छा, देखो ऑक्सीडेशन नंबर वाला जो तरीका है, ये थोड़ा सा तुमको रफ लगेगा। कभी भी तुम्हारी बुकलेट होगी या कहीं भी इसको रफ होगा, क्योंकि इसको बहुत ज्यादा हम लोग टाइम कंज्यूम करके समझा नहीं सकते, बहुत लंबा चला जाएगा फिर। इसको ऐसे ही कम जगह में खत्म करना पड़ता है। जब देखो इतने में इतना टाइम लग रहा है, तो नॉर्मली करेंगे तो कितना ज्यादा टाइम लग जाएगा। दैट मीन्स समझ आना चाहिए इसमें, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट मेकिंग के लिए ये चैप्टर नहीं होता है। इट्स नॉट फॉर द नोट मेकिंग। यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड हियर। इफ यू आर इन डाउट, यू हैव टू आस्क। दैट इज द मेन पर्पज ऑफ दिस एक्सप्लेनेशन। यहीं पे डाउट को खत्म कर लेना है। इसमें कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है। तो ये यहीं पे तुरंत वाला समझने वाला होता है। +1 -1, ऐसे तुम्हें तोड़ के लिखना है अपनी बुकलेट में। दैट्स उसी लिए मैं समझा रहा हूँ। अब देखिए, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम। दोनों में हम 0 0 दे देंगे। दोनों में क्या दे देंगे, 0 0, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बिकॉज दोनों कार्बन हमारे sp3 हैं, तो हम उनमें कोई भी भेदभाव, है ना, कोई भी उसके अंदर हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते नहीं है। अगेन -1, लेकिन इस ऑप्शन की वजह से इस पे +1 और इस पे -1। इस ऑप्शन की वजह से इस पे -1, इस पे +1, और यहाँ पे तो है ही +1। देखें इस वाले कार्बन पे कितना बचा सामान टोटल, -1 -1 -1 -3 आया। और इस वाले कार्बन पे कितना आएगा, दोनों ऑक्सीजन की वजह से -1। यस, इस वाले हाइड्रोजन, सॉरी, -1। इस ऑक्सीजन की वजह से +1। तो ये तो कैंसिल हुआ, सिर्फ कितना बचा, -1। एक पे -3, एक पे -1। क्या ऐसा आया था तुम लोग का? वेरी गुड, निरंजन का तो आया है भाई। बाकी लोग बताएं। बाकी लोग तो आंसर दिए, लगता है बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा आधे लोगों को। दैट शुड नॉट बी ए प्रॉब्लम। आ जाएगा समझ में, आ जाएगा, ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस करो। एवरेज कितना आएगा बोलो? -3 -1 डिवाइडेड बाई 2, -2 आएगा एवरेज, यस और नो? अब कोई बोलता है बच्चा कि सर ये सब बहुत ज्यादा टफ हो रहा है, आप थोड़ा आसानी से बताओ तभी काम चलेगा। उसके लिए क्या है, वो ऑक्सीडेशन नंबर डायरेक्ट निकाले। दो कार्बन है तो 2x मान ले। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5 और एक 6, तो 6 हाइड्रोजन का 6 × +1। ऑक्सीजन का -2 = 0। अब उस बच्चे के लिए यही है बस, कि वो कुछ इस तरीके से सीखे, कुछ इस तरीके से -4 ले जाए, और कुछ इस तरीके से -2 आंसर लाए। दिस इज ऑल्सो द मेथड फॉर द किड्स, जिनको ये वाला मेथड अभी नहीं समझ में आ रहा है, आगे चल के आ जाएगा। दैट शुड नॉट बी द प्रॉब्लम, धीरे धीरे आता है, ठीक है। जिन बच्चों को इस वाले सवाल के अंदर प्रॉब्लम है, उनको भी यही बताऊंगा। पहले तो कार्बन और कार्बन को, दोनों को एक्स ही मान लो, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर एवरेज निकालना है हमें। प्लस 4 हाइड्रोजन है तो +1, एक ऑक्सीजन है तो -2। देन आंसर शुड बी द +2। सॉरी, ये इधर जाएगा, -2 बचेगा ना, +4 और -2 -2। अब इसको तुम्हें ऐसे ही करना है। एक स्टेप बढ़ा भी दोगे तो उससे कोई स्पेशल इफेक्ट नहीं आएगा। सामने दिख रहा है ना? इसका कितना आएगा? फिर अगेन ये sp2 कार्बन है, गलती नहीं होनी चाहिए। ये sp3 कार्बन है। देन इस पे माइनस माइनस -1 गिरेगा, +1 गिरेगा। इस पे देखें, इधर से क्या आएगा, -1 आएगा कि +1? +1 क्यों? क्योंकि ये sp3 है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। याद रखें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp3 इज ग्रेटर देन sp2 इज ग्रेटर देन sp3। sp2 वाले पे नेगेटिव आएगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इस पे तो +1 गिरा, इस पे आएगा -1। सिमिलरली इस हाइड्रोजन के टूटने से, ये बॉन्ड नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ कि sp2 है। ये हाइड्रोजन के टूटने से इस पे +1, इस पे -1, और इन दोनों की वजह से +2, इन दोनों की वजह से इस पे +2, तो ये -2 वाला आया, और ये कितना वाला आया, 0 वाला। एवरेज कितना आएगा, -1। तो देखो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो तो सेम ही है, लेकिन अलग अलग -2 और 0। CH3CHO कितने लोग को समझ में आता है? यस और no?
देखो भाई, जो मैं समझा रहा हूँ वो सब सिलेबस में होता है, बट वो हिडन रखते हैं लोग, हिडन। जिनको ये आता है ना वो थोड़े स्मार्ट पीपल माने जाते हैं, जिनको नहीं आता है वो भी अच्छे बच्चे होते हैं, लेकिन स्मार्ट थोड़े कम हो जाते हैं। वो तुम्हें स्मार्ट बनना है ना, तुम्हें ये सब समझना पड़ेगा, अंदर की बातें जो है, ये सब अंदर की बातें हैं। मीन अगर मैं स्ट्रक्चर को खोलूं तो क्या ऑक्सीडेशन स्टेट्स आ रहे हैं, दैट इज ऑल्सो द थिंग। नहीं तो नॉर्मली ऑक्सीडेशन नंबर से जो है काम चल जाता है, तो ऐसी कोई दिक्कत होती नहीं है। ओके, तो जब ऑर्गेनिक आगे पढ़ोगे ना, तो ऐसे लिखते हैं उसमें, CH3 CHO, इसको ऑक्सीजन देते हैं तो CH3 COH बनता है। बताओ इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं? ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऑक्सीजन जोड़ने से क्या होता है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन तुमको कोई बच्चा पूछता है कि सर आप बताइए ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है, तो कैसे बताओगे? तो बोलेंगे बेटा देखो, अगर एवरेज निकाला है, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकाला है दोनों का, तब भी देख सकते हो। एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो यहाँ 0 है और यहाँ -1। मतलब ऑक्सीडेशन जो एवरेज है वो -1 से किस में जा रहा है? 0 में जा रहा है, दैट इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन। लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये वाला तो -3 ही रहता है ना। कितना रहता है? -2, सॉरी। देख लो भाई ऊपर, -2 +2 -2 0, ये वाला तो -2 रहता है ना। और ये वाला जो होता है, ये कितने में होता है भाई? 0 में। और ये वाला किस में रहता है? -2। और ये वाला किस में रहता है? +2। तो यहाँ चेंज है, जिसको मैं ऑरेंज कलर से कर रहा हूँ, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इस वाले कार्बन का। दिस CHO वाला कार्बन इज ऑक्सीडाइजिंग इनटू COH वाला। यस और नो? कितने लोग को ये बात समझ में आई, अंदर की बात? इसका यूज होगा भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या बोलेंगे कि एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से एसिड बनता है। क्या बोलेंगे वहां पे? वहां पे बोलेंगे कि भाई एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से एसिड बनता है। यस और नो? और बोलेंगे एल्डिहाइड के रिडक्शन से, क्या बोलेंगे? एल्डिहाइड के रिडक्शन से, एल्डिहाइड में से ऑक्सीजन निकाल दो अगर, तो उसमें बनता है CH3 CH2OH। तो सब बोलते हैं कि ऑक्सीजन तो वहां से निकला नहीं। तो वो अंदर की बात है, ठीक है, उसको समझने के लिए और भी ज्यादा कॉन्सेप्ट चाहिए। लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से समझना है तो, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से समझना है तो कैसे समझोगे? हाँ, समझते जाना, ठीक है। एसपी, एसपी की ज्यादा होगी ना, खुशी। एस जिसमें एस करेक्टर ज्यादा है उसमें ज्यादा होगा ना ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मैंने एसपी लिखा है क्या वहां पे? sp2 की sp3 सीरीज ज्यादा है। sp, sp2, sp3, ऊपर भी लिखा था, ऊपर भी लिखा था। चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ। हाँ देखें इधर, इधर भाई क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है? इधर एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर -2 है। कितना है? -2। तो ये -2 में आ रहा है, तो बताओ रिडक्शन हो रहा है कि ऑक्सीडेशन? बोलो भाई। हो रहा है कि नहीं? ये सब जादू समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मतलब क्या है, अल्कोहल जो है, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या मिलेगा? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या मिलेगा? एसिड। एसिड का रिडक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा? बोलो। एल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा? एल्कोहल। अल्कोहल। तो ये सब कॉन्सेप्ट होते हैं इसके अंदर।
समझ में आया? अच्छा बताओ, इस एल्कोहल का अगर रिडक्शन करें तो क्या मिलेगा, कोई बताएगा? इधर मेरा पेज जा नहीं रहा है। इस एल्कोहल का भी अगर रिडक्शन करें आगे तो क्या मिलेगा? इसका ऑक्सीजन चुरा लें अगर तो क्या बनता है पता है? CH3 क्या बोलते हैं, इथेन। मतलब एल्केन बनती है। क्या बनती है? एल्केन। एल्कोहल का भी रिडक्शन किया तो क्या बनता है? एल्केन। वेरी गुड खुशी, बहुत अच्छे। इसका ऑक्सीजन चोरी करो, इसका ऑक्सीजन चोरी करोगे ना तो इसका रिडक्शन हो जाएगा। इसका ऑक्सीजन चोरी किया तो क्या बना? एल्केन। एल्केन में ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बताओ? कितना ऑक्सीडेशन नंबर है? -3। तो ये हर जगह अलग अलग होगा, जो मैंने एग्जांपल्स नहीं उसके अंदर ये इस तरीके से देख रहे हो। नॉर्मली हर जगह यही रहेगा सिचुएशन। एवरेज बदल सकता है अंदर की बातों से, अंदर की बातें बढ़ाएंगे, मतलब कार्बन एटम्स बढ़ा रहे हैं, CH2 ग्रुप बढ़ा रहे हैं, दैट विल बी डिफरेंट, बट ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या है? एसिड के रिडक्शन से एल्डिहाइड बनता, एल्डिहाइड के रिडक्शन से एल्कोहल बनता, एल्कोहल के रिडक्शन से एल्केन बनता। तो ये 20% केमिस्ट्री जो ऑर्गेनिक है उसमें यही सब करते रहते हैं। तुम देखना जाके जब पढ़ाई जाएगी तुम्हें, है ना? तो यही सब होता है, ऑक्सीडेशन ये बनाया, रिडक्शन से वो बनाया, ऑक्सीडेशन से ये बनाया, बस एजेंट बदल जाते हैं। इतने एजेंट रिडक्शन के हैं ना, उनको रट लेना है तुम्हें। इतने एजेंट ऑक्सीडेशन के हैं, उनको रट लेना है कब कौन सा लगता है। सब प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से आया हुआ है, उसकी मैकेनिज्म भी है, लेकिन ओवरऑल इसके पीछे सब घूमता है सामान। यस गाइस। तो ये जो तुम्हारे सामने लिखा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इसको एक जनरल नॉलेज माना जाता है फॉर द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये जनरल नॉलेज तुम्हें ले लेना है रेडॉक्स के थ्रू। तो रेडॉक्स तुम्हें समझ में आ रहा है अंदर की बात क्या थी? पहला बच्चा देख के बता देता है, सर आपने ऑक्सीजन कम किया है मतलब रिडक्शन किया है आपने। आपने ऑक्सीजन कम किया तो रिडक्शन किया है, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। ऑक्सीजन कम करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं, रिडक्शन होते जा रहा है। कोई बच्चा बोलेगा सर यहाँ पे तो आपने ऑक्सीजन कम नहीं किया, लेकिन यहाँ पे हम बच्चे क्या बोले, हमने हाइड्रोजन तो बढ़ा दिया ना। हमने क्या बढ़ा दिया? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बढ़ाने से क्या होता है? रिडक्शन। यहाँ पे मैंने क्या किया? ऑक्सीजन कम किया, हाइड्रोजन उतने रखा, तब भी रिडक्शन। तो बच्चा बोलता है सर बात तो सही है। बात तो एकदम सही है आपकी। आप हाइड्रोजन बढ़ा दें, है ना, प्लस हाइड्रोजन कर दें, वो भी तो रिडक्शन होता है। तो यही बात मैं आप तुमको नेक्स्ट समझाने जा रहा हूँ। यही बात मैं तुमको आगे समझाने जा रहा हूँ आज की क्लास में। 15 मिनट जो बचे हुए हैं इसको ध्यान से पढ़ें। किसी बच्चे को नोट करना तो नहीं है ये? जल्दी बताओ। कुछ बचा है? एवरीथिंग डन? वाह क्या बात है। किसी को नोट करना है तो कर सकता है, वो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। समझ रहे हो ना? समझ तो रही होगी फिर। ओके। तो अब हम पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। हल्का फुल्का पढ़ेंगे आज, बचा खुचा बाद में पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होते हैं? व्हाट इज ऑक्सीडेशन, व्हाट इज रिडक्शन? व्हाट इज ऑक्सीडेशन, व्हाट इज रिडक्शन? थोड़ा तो मैं बता ही चुका हूँ तुम्हें। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है तो रिडक्शन होता है। दैट्स वेरी गुड। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो ऑक्सीडेशन होता है। हाँ यस यस निरंजन, ये भी बात सही है। तो चलो सबसे पहले हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट पढ़ा देते हैं, फिर हम क्लासिकल कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे। मॉडर्न जो थ्योरीज हैं, जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स हैं उस पर बात करते हैं पहले। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ये कभी गलत नहीं होता। मॉडर्न कॉन्सेप्ट का मतलब इसको काफी सोच समझ के एक्चुअल थ्योरी के आधार पर बनाया गया है, जितना आज के जमाने में साइंस में नॉलेज है लोगों को उसके बेसिस पे। तो इसमें क्या बोलते हैं कि कभी भी कोई आदमी इलेक्ट्रॉन लूज करता है, कोई एलिमेंट, कोई भी इलेक्ट्रॉन लूज करता है, कोई सब्सटेंस, कोई एलिमेंट, कोई कंपाउंड इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसका ऑक्सीडेशन होगा, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो उसका रिडक्शन होगा। देखने भाई कैसे होता है ये। व्हेन एनीथिंग, एनी सब्सटेंस, एनी एलिमेंट, एनी कंपाउंड, एनी आयन लूजेस इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, then it is called oxidation, then it is called oxidation। कोई बोलेगा सर इसको समझाइए, आप ऐसे नहीं मानेंगे। ठीक है भाई समझा देते हैं, क्या बात है, क्यों नहीं समझाएंगे। सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकला, बन गया Na+। ये तो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है ना।
अच्छा बताओ, इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा कि नहीं बढ़ा? 0 से कितना हो गया, +1। तो ये हमने जो पढ़ा है अभी तक उससे भी कंफर्म हो रहा है और एक्चुअल में थ्योरेटिकल भी है, एक्चुअल कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रॉन लूज करने से क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो ये हमने जो रिएक्शन लिखी किसकी है, ऑक्सीडेशन। कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। मैग्नीशियम ने क्या किए, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। लेकिन 0 से +2 में चला गया। ऑक्सीजन -2 में था, मैंने बोला इलेक्ट्रॉन लूज कर, उसने लूज कर दिया बेचारे ने, क्या करे, उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। -2 से किसमें गया, -1 में। ये भी क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। दीज ऑल आर ऑक्सीडेशन। फिर हम बोलते हैं कि व्हेन एनी सब्सटेंस, व्हेन एनी मतलब कोई भी, एनी मतलब कोई भी, कैसा भी हो, कुछ भी हो, गेन मतलब लेता है इलेक्ट्रॉन्स, देन इट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, दिस प्रोसेस क्या बोलते हैं, इस फेनोमेना को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। फॉर एग्जांपल क्लोरीन बैठा हुआ था, इसने जो इलेक्ट्रॉन दिया था सोडियम ने, वो इसने ले लिया, बोला ठीक है भाई जब तुम्हारे पास आई तो हमको दे दो, ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन उसको पता नहीं था कि ऑक्टेट कंप्लीट करने की वजह से उसका क्या हो गया, रिडक्शन। क्यों, उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को ये लेता है, इसका हो जाता है रिडक्शन, 0 से -1 में चला गया। तो ऐसा नहीं, रिडक्शन कोई गलत बात नहीं होता है, ऐसा हम लोग को लगता है कि पैसा हमारे पास से जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, इन टर्म्स है सिर्फ। ऐसा नहीं होता कि ऑक्सीडेशन अच्छी चीज है, रिडक्शन खराब चीज है, वो ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ये घाटे में नहीं जा रहा है, घाटे का सौदा नहीं है कुछ, ये टर्म है ना। वो डिपेंड करता है कि कौन कैसा है। देखो सोडियम के लिए ऑक्सीडेशन अच्छा है, क्लोरीन के लिए रिडक्शन अच्छा है, बोथ आर गुड। ये मेंटेलिटी जो है यहाँ पे नहीं चलती है। देन अगेन ऑक्सीजन बोलता है भाई लो इलेक्ट्रॉन लाओ, मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन लाओ, एक से काम नहीं चलेगा। बोलता है बहुत अच्छी बात है भाई, मेरा भी रिडक्शन हो रहा है, इसका भी रिडक्शन होगा, 0 से -2 में गया, इसका क्या होगा, रिडक्शन। दीज आर कॉल्ड मॉडर्न डेफिनेशंस। इसमें हम ऐड करते हैं मॉडर्न डेफिनेशन में थोड़ा सा, क्या ऐड करते हैं, क्योंकि हम जो देख रहे हैं वो लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, when oxidation number of element increases then it is called oxidation, it is called oxidation। और हम क्या बोलते हैं कि एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है, एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है, एलिमेंट क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। जैसे जहां पे भी देख लो, कुछ भी ले लो, एग्जांपल ले लो, एल्यूमिनियम ले लिया, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए उसने, तो हम क्या बोलते हैं, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। सिमिलरली when oxidation number of element decreases in a reaction, ठीक है, then we will call it reduction। REDN का मतलब रिडक्शन, ऑक्सीडेशन OXDN लिख देते हैं, ऐसे ही चलता है फिर। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन ने बोला मुझे इलेक्ट्रॉन दो, तो मैंने बोला ले लो भाई, तो उससे क्या हुआ, उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 से -3 हो गया, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन ना। ये हम दिखा रहे हैं, ट्रेस कर रहे हैं, यहाँ से 0 से -1 में गया और कुछ नहीं है, 0 से -1 में चला गया, 0 से किस में चला गया, -1 में। ये अपना रिडक्शन, इसको भी नोट करें, दीज आर मॉडर्न डेफिनेशंस, इनमें गलती नहीं होती, इलेक्ट्रॉन से ही रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता है एक्चुअली। हो गया, आगे बढ़े, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आगे बढ़ने में। पढ़ सकते हैं ना, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। देखो अब हम आते हैं क्लासिक डेफिनेशन पे, किस पे आते हैं, क्लासिक डेफिनेशंस। क्लासिक वही होती है चीजें जो थोड़ी पुरानी होती हैं, मतलब उनकी भी अपनी एक लेगेसी होती है, तो उनकी जरूरत है हम लोग को। क्लासिक डेफिनेशन में पहले लिखेंगे ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है,
मैं शॉर्ट में लिखता हूँ इसको, थ्योरेटिकली ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीडेशन का मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। किसी भी एलिमेंट से अगर ऑक्सीजन को, सॉरी, हाइड्रोजन को हटा दें तो भी उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। समझ रहे हो ना? क्या किया हमने, ऑक्सीजन को ऐड करा, हाइड्रोजन को रिमूव किया, दैट इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। या फिर हम क्या करें उसमें, उसके अंदर क्या करें, एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को जोड़ दें। या हम क्या करें, उसमें से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को हटा दें। रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इतना सोफिस्टिकेटेड करने की जरूरत नहीं है, उसकी जगह हम लिख सकते हैं लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को हटा दें, है ना गाइस? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को उसमें ऐड करें तब भी उसका होगा। अब इस चीज को समझते हैं पहले, फिर रिडक्शन पे आएंगे। पहले वाले का एग्जांपल लिखते हैं, जो पहली लाइन लिखी उसका। मेरे पास सोडियम था, उसको बोले मैंने ऑक्सीजन ले लो, उसने बोला दे दो भाई कोई बात नहीं है, तो बन गया Na2O2। नॉर्मली ये बनता है। मैंने बोला सोडियम से क्या हाल है, बोला जीरो से हम +1 में चले गए हैं, हमने ऑक्सीडेशन करवाया अपना, ऑक्सीजन ऐड किया इसलिए। देखिए जीरो से +1 में चला गया। फिर जो दूसरा लिखा है उसका भी एग्जांपल दे देता हूँ मैं। मैंने बोला अमोनिया से क्या हाल है, बोला सब ठीक ठाक है। मैंने बोला क्या हुआ, बोला बस हाइड्रोजन निकला है मेरे पास। मैंने बोला देखते हैं क्या चेंज हुआ, -3 से 0 में चला गया ना वो। इसने बोला मेरा ऑक्सीडेशन हो गया। मैंने बोला चलो ये भी ठीक रहा। अब अच्छा ये चीज जो है मैग्नीशियम हाइड्राइड वगैरह में काम नहीं करती, इसलिए क्लासिक डेफिनेशन है। जैसे किसने बोला NaH था, लो भाई हाइड्रोजन हटा दिया, कहाँ हुआ ऑक्सीडेशन, कहाँ ऑक्सीडेशन हुआ, रिडक्शन हुआ ना। क्या हुआ, रिडक्शन। तो ये थोड़ी सी क्लासिक चीजें होती हैं जिसमें हमें पता करना पड़ता है कि हाइड्रोजन ज्यादातर नॉन मेटल्स के साथ जुड़ता है। तो वो सब संभावनाएं देखते हुए हम इसमें कट मार देते हैं कि यहाँ तो काम नहीं कर रहा है ये काम, दो में ही, अरे तीन में कहाँ है, घुसेड़ दिया उसको, दो में। लेकिन अगर मैं तीसरे वाले का एग्जांपल दूं, देखना ध्यान से, तीसरे में लिखा क्या मैंने, एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। यस ये गुड है, इट्स वेरी गुड। सोडियम प्लस फ्लोरीन, तो दो सोडियम एक फ्लोरीन लेकर के क्या बनता है, NaF। काफी ज्यादा विध्वंसक चीज है ये, आयनिक कंपाउंड है, अच्छा कंपाउंड है। तो सोडियम जीरो था, ये भी जीरो थे, लेकिन जब इसमें फ्लोरीन को ऐड करा, इसमें फ्लोरीन को ऐड किया तो सोडियम +1 में चला गया। देख रहे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये, कैसा है, सोडियम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसको सोडियम में ऐड कर रहा हूँ तो सोडियम ऑक्सीडाइज हो रहा है। एग्जाम्पल नंबर 4, क्या लिखा है उसमें पढ़ो, रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव दैट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ओके नॉट अ प्रॉब्लम। मान लो मैंने जबरदस्ती की इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराई, क्या कराई, ऐसे तो टूटता नहीं है, इलेक्ट्रोलिसिस करानी पड़ती है। इलेक्ट्रोलिसिस जब करा देंगे इसकी ना मोल्टेन फॉर्म में, तो NaF से सोडियम बन जाएगा और फ्लोरीन निकल जाएगा। तो हम क्या कह रहे हैं कि फ्लोरीन यहाँ -1 में था, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इसके साथ जुड़ा हुआ था, इस लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को जब हटा दूंगा तो फ्लोरीन 0 में चला जाएगा। फ्लोरीन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। कहने की बातें हैं ये सब, सब कुछ हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर से, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से। तो अंदर की इनकी बातें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सीखने को मिलती हैं, क्या होता है, यहाँ पे भी सिखा सकते हैं। अभी के लिए इतना ही रखो, सारा एग्जाम्पल मैंने दिया है, आई थिंक समझ में आया तुम्हें। अभी नोट करने का टाइम दूंगा, उससे पहले रिडक्शन पे आ जाओ। इसमें क्या होगा, पहले पॉइंट में जहां लिखा है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, उसकी जगह लिख लो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। उल्टा ही काम करना है ना सिर्फ, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन, अपोजिट होते हैं सिर्फ, बाकी कुछ दिक्कत नहीं दोनों में। तीसरा क्या है,
रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, या क्या है, एडिशन ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। बस इतनी तो बात है। एग्जांपल ले लेते हैं इसके। पहला एग्जांपल, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन लिखा, चलो मैग्नीशियम ऑक्साइड लिया, उसको जबरदस्ती जो है तोड़ा फोड़ा, मैग्नीशियम प्लस O2 बना, मैग्नीशियम प्लस O2 बना। ऐसे जो जल्दी टूटता नहीं है ये बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है। आयनिक कंपाउंड है मैग्नीशियम ऑक्साइड। और जो एल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, जल्दी टूटते नहीं ऑक्साइड्स। पर हाँ, तोड़ा जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं, क्रैक करते हैं इसको। देखें यहाँ +2 है, इसमें चला गया 0 में। क्यों चला गया? ऑक्सीजन को रिमूव किया तो रिडक्शन हुआ। दूसरा लेने एग्जांपल, देखो इसमें इतना आसान है, मैं तुमसे पूछ भी नहीं रहा हूँ, इसलिए केवल तुम्हें सुनते जाना है, सब कुछ हो जाएगा। इतना इजी सामान है ये। इसको जल्दी हटाना है मुझे 2 मिनट के अंदर। सात, सात क्या 17-28 हुआ है ना, हो जाएगा। कहीं डाउट आता है पूछ लेना। फिर लिखा है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, बहुत अच्छी बात, वही रिएक्शन उल्टी करके लिख दो, क्या बात है। तुमको पता है इक्विलिब्रियम आता है इस रिएक्शन में, कोई दिक्कत थोड़ा ना है। नाइट्रोजन में हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो ना, -3 में चला गया, रिडक्शन हुआ। तीसरा एग्जांपल लेंगे गाइस, क्या लिखा है, रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो फॉर एग्जांपल Al2O3 है, इसको हीट किया तो एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन मान लो बनाया मैंने, ऐसे बनता नहीं जल्दी है, इलेक्ट्रोलिसिस करानी पड़ती है। तो मान लो मैंने समझाने के लिए ऐसे लिखा हुआ है, थोड़ा बहुत तो बनता ही होगा जब उसको जबरदस्ती तोड़ोगे। जनरली ऐसे ब्रेक नहीं होता ये, है ना। चलो इस रिएक्शन को हटा देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं। सिल्वर ऑक्साइड ले लिया, ठीक है, देख रहे हैं, सिल्वर प्लस O2 बना। अब हो क्या रहा है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं इसे, +1 से 0 में चला गया, रिडक्शन हो गया। सिमिलरली एडिशन कर रहे हैं इसका, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का। मान लो मेरे पास क्लोरीन था, इसमें H2 जोड़ा तो क्या बना, HCl। तो क्लोरीन बोलता है हमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मेरे में ऐड कर रहे हो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो मेरा क्या होगा, रिडक्शन, 0 से -1। नोट करें गाइस, यहाँ आज की क्लास में इतना ही। हम लोग मिलते हैं नई क्लास में, नई मतलब नेक्स्ट क्लास में। कुछ डाउट है तो पूछ लो, डाउट होगा नहीं, वैसे होगा अभी तो जो है क्लियर करेंगे। नोट हो गया? अरे इसमें क्या है, ये तो बचपन से पढ़ते आए हो। अच्छा निरंजन ने लिख लिया, बाकी लोग भी तो बताएं भाई, क्या ऐसी संभावनाएं हैं। नोट हो गया हो? देवांगी ने भी कर लिया, वेरी गुड। रेस्ट ऑफ यू गाइस, वेरी गुड अखिलेश। इसमें है ही क्या, क्या है इसमें? इसमें तो वो है जो समझ में आ जाता है आसानी से। यस वेरी गुड शमिका। नेक्स्ट क्लास व्हाट विल बी डन, अब ये कैसे बताऊं मैं, तो मुझे सोचना पड़ेगा ना। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन। हाँ, फिर हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सोच के बता दे रहा हूँ, ठीक है। फिर हम करेंगे उसमें जो है टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस, है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो ज्यादातर जो है रेडॉक्स होती नहीं ना, वो तो नॉर्मल केमिस्ट्री है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि सॉल्ट की दो रिएक्शन कराई, तो उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती है एज पर द ड्राइविंग फोर्स ऑफ द रिएक्शन। कभी प्रेसिपिटेट बनता है ना, कभी स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन अंदर अंदर हो रही तो वो होता है। ये सारी ये चीजें होती हैं उसमें। तो सॉल्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस तो रेडॉक्स में नहीं आती जनरली। हाँ, टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन रेडॉक्स, डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स, वही बोल रहे हो क्या निरंजन तुम? ओके, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, है ना, दूसरे सॉल्ट को डिस्प्लेसमेंट कर दिया, मोर रिएक्टिव ने लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेसमेंट। तो वो सब जो है छोटी छोटी चीजें होती हैं, वो सब डेफिनेशन वाइज है, उनका कोई अपना काम नहीं। अपना तो ऑक्सीडेशन नंबर है ना, सब कहीं लगाओ सब कहीं फिट बैठता है एवरीवेयर, कोई रटने की जरूरत नहीं, हर जगह सही है वो। बस ऑक्सीडेशन नंबर देखा हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं।
चेंज है तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है तो बेकार रिएक्शन, रेडॉक्स नहीं है, नॉर्मल रिएक्शन। दूसरा उसमें लॉजिक है, यही सब करेंगे, ठीक है। अगर मौका मिला तो रिएक्शन बैलेंस करेंगे, ठीक है। और अगर मौका मिल गया तो रिएक्शन बैलेंस करवा देंगे, नहीं तो फिर उसकी अगली क्लास में। तो मेरा ये कहना है, जो मैं अभी ग्रुप पे डालने वाला हूँ सामान, उसको सॉल्व करना है, ठीक है। वो असाइनमेंट जो दे रहा हूँ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एक्चुअली क्रूशियल असाइनमेंट इज देयर, उसको करें। चलो बाय बाय एवरीवन। नोट्स रिवाइज करते रहो, आईयूपीएससी के भी, केमिकल बॉन्डिंग के भी, सबके रिवाइज करते रहो, क्योंकि अपना आने वाला है ना पार्ट टेस्ट। चलो बाय बाय।
Okay, hello everyone. Am I audible? Yes, okay. Just a minute. ये लोग हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं ना, जैसे लास्ट